अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हर औफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं, शाइन हैं जी। और यहाँ पे जी हमारी जो है वो गुड वाली मॉर्निंग हो गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पी रही थी चाय और साथ में खा रही थी जी रोल। और बस बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो है ना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो यहाँ पे मैं अबूज़र के कपड़े चेंज करने लगी थी, क्योंकि जब हम आए थे तो मैंने इसके कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। सर्दी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस बिस्तर में बैठे रहो, उठो वॉशरूम जाओ, उठो कुछ खाओ पियो और वापस आकर बिस्तर में बैठ जाओ, ये वाला सीन चल रहा है। मतलब कि कहीं चलने फिरने का, जाने का कोई सीन, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह की सर्दी है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही और बारिश हो रही थी। पता नहीं, बस अजीब सी सर्दी पड़ रही है, या फिर नहीं पड़ नहीं रही बल्कि है सर्दी। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि यहाँ तो फिर मुझे लग रही है, मुझे नहीं बल्कि सबको ही लग रही है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है। बाकी आप लोग सुनाएं जी, आप लोगों का क्या हाल चाल है, क्या मसरूफ़ियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो आजकल बिल्कुल फ्री हैं, ना कोई काम है ना कोई काज है, क्योंकि हम आए हुए हैं बुज़ुर्ग के ननिहाल। तो बस मज़े ही मज़े हैं, और मेरे भी बुज़ुर्ग के भी। यहाँ पे अभी सफाई वगैरह कोई भी नहीं हुई थी। बस मैंने सोचा पहले मैं इसको कपड़े चेंज करवा लेती हूँ, तो फिर बाद में जो है ना चीज़ें वगैरह समेट लेंगे। तो मैं जब आती हूँ ना, मैं बस बेड पे बैठी रहती हूँ, कुछ भी नहीं करती। ये अब की बात नहीं है, पहले भी मैं कुछ नहीं थी करती, तो अब भी मैं कुछ नहीं करती। इसलिए किसी को कोई इतराज़ नहीं होता, उनको पता है ये ऐसी ही है। तो और आप लोग सुनाएं जी, आप लोग जब अपने घर जाते हैं, अपने मेके जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, कैसी फीलिंग होती है। मज़े की होती होंगी, ज़ाहिर सी बात है। एक दिमाग को जो सुकून है ना वो मिल जाता है। आपका ससुराल जितना मर्ज़ी अच्छा है, जितने मर्ज़ी कोऑपरेटिव है, लेकिन जो सुकून यहाँ मतलब अपने मेके में आके मिलता है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी मामू के घर नहीं मिलेगा, किसी चाचू के घर नहीं मिलेगा, किसी भाई के, किसी कज़न के, कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ एक ये सुकून वाला घर होता है, और एक जो जहाँ आपके शौहर होते हैं। ये दो सुकून की जगह होती हैं, और मुझे इन दो जगहों पे ही बस रहने को दिल भी करता है। मतलब कि जैसे हो ना कि चलो हम आए हैं तो चाचू के घर चले जाएं, मामू के घर चले जाएं, नहीं दिल ही नहीं जाता। पहले मतलब था वो, और था कि चलो छुट्टियां हुई स्कूल से कॉलेज से तो चलो मामू घर चले जाए। लेकिन अब नहीं, अब मैं जब आती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि बस मैंने कहीं भी नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं पर टाइम गुजारना है, जो भी गुजारना है। तो इसी तरह मेरे जो है ना दिन अच्छे गुजर जाते हैं। और मैं तो आई भी थोड़े से दिनों के लिए हूँ, 2-4 दिन के लिए, तो फिर मैंने वापस चले जाना है। इसलिए अगर मेरे कोई ज़्यादा सी वीडियोस ना आए तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि मैं जो है ना कर रही हूँ आराम, और मैंने यूट्यूब से भी ली हुई है छुट्टी, तो बस रिलैक्स करने के दिन चल रहे हैं। और अब जिस हिसाब की सर्दी पड़ रही है ना, इतनी स्किन ड्राई हुई है ना, और ड्राइनेस की वजह से अक्सर मेरी चिन पे ना हल्का फुल्का कोई एक आधा पिंपल निकल ही आता है। तो बस उन्होंने भी आगे ना मुझे सर्दियों की जो है ना मुबारकबाद दे दी है। तो एक आधा पिंपल जो है ना मेरा निकल ही आया बचत करते करते भी। तो आप बताएं, आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, या कॉम्बिनेशन है। मेरी मतलब अच्छी है स्किन, उस हिसाब से नहीं है गंदी वाली के पिंपल ही पिंपल हर वक्त निकलते रहे। लेकिन ये कि जब मौसम चेंज हो, चाहे सर्दियाँ आ रही हों चाहे गर्मियाँ आ रही हों, तब एक दो दफ़ा ना मेरे जो है ना वो चाँद सितारे मुँह पे निकलते ज़रूर हैं। बाकी मैंने सोचा था कि जब मैं जाऊंगी तो मैं मिल के आऊँगी अपनी दोस्त को, स्कूल चक्कर लगा के आऊँगी जहाँ पे मैं जॉब करती थी। लेकिन जिस हिसाब की सर्दी है ना, मैंने फ़ैसला किया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी अबूज़र को लेके, क्योंकि अबूज़र जो है ना फिर अभी छोटा, और उसको ठंड से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि छोटे बच्चों की जितनी केयर आप कर लें ना, जितनी केयर कर लें, उसके बावजूद भी उनको कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप फिर भी केयर करें, क्योंकि अगर आप केयर करके इस तरह के मसले हो जाते हैं तो सोचें कि ना केयर करें हम, तो फिर इन बच्चों का क्या हाल हो। सही कह रही हूँ ना मैं, सही कह रही हूँ तो फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना। तो बस अबूज़र को मैं जितना मर्ज़ी सर्दी से बचा भी लूँ ना, फिर मैं उसको कभी ना ज़ुकाम हो जाएगा, हल्की सी खांसी हो जाएगी। तो मैं अब्दुल रहीम को कहती हूँ इसकी पहली सर्दियाँ इतनी अच्छी गुजर गई हैं, दूसरी सर्दियों को इसने जब मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तो इसको इतना खांसी, इतनी मतलब ज़ुकाम बुखार ये सीन चल रहे थे। तो अब्दुल रहीम कहते पहले वो छोटा था ना तो तुम उसको रज़ाई में लेके बैठी रहती थी, अब माशाल्लाह वो चलने फिरने लग गया, वो काबू नहीं आता। तो इसी तरह जब बच्चे चलने फिरने लग जाते हैं ना, माएँ जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, बच्चे आगे आगे
माए पीछे पीछे। तो ये ऐसे ही करता है, चलता फिरता रहता है, फिर नीचे फ़र्श पे बैठ जाता है। ठंडा फ़र्श होता है तो फिर क्या कर सकते हैं हम। बाकी ये देखें जी, इसको मैंने जो है ना रेडी शेडी करके तो बिठा दिया। अब मैं इसकी जो है ना चीज़ें वगैरह उठा रही थी, यहाँ पे समेट रही थी। जो मैंने इसके कपड़े भी चेंज किए हैं, इसकी मॉइस्चराइज़र क्रीम पाउडर टॉवल वगैरह, और फिर मैंने इसको खोल के दे दी थी सलांटी, ताकि ये खाए और आराम से बैठे। और यहाँ पे तो देखें जी, धूप का कोई नामो निशान ही नहीं है, धुंध थी तो। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये है जी हमारा गांव। छत से आप लोगों को ना मैं थोड़ा बहुत नज़र पहले सही नज़र आता था, अब आगे पीछे घर बन गए हुए तो कुछ भी नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे जी देखें सामने जो है ना, ये मामा ने लगाया हुआ है मनी प्लांट, और इनको कवर किया हुआ है ताकि ये शबनम वगैरह के कतरे गिरते हैं ना, फिर पौधे अक्सर इस मौसम में ख़राब हो जाते हैं, तो फिर इसलिए इसको कवर किया हुआ है। और ये सामने है जी गाय भैंसे हमारे गांव की मशहूर अंकल पप्पू की हवेली। और ये यहाँ से जो है ना हमारे छत से नज़र आती है इनकी हवेली। और यहाँ पे ये कोयले जलाए थे जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस नहीं है, सिलेंडर ही यूज़ होता है। तो सिलेंडर यूज़ होता है, लेकिन वो कमरों में तो नहीं चला सकते क्योंकि वो डेंजरस काम है। बिजली वाला हीटर अभी फ़िलहाल हमारे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने कहा था पापा से कि मुझे जो ना ये जला दें कोयला वगैरह। तो यहाँ पे जी मामा बना रही थी फ़िश मसाला, उन्होंने बनाया था, मैंने कहा लो मैं फ्राई कर देती हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमें अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखना है। आप भी मेरी दुआओं में हमेशा रहते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके घरों में हमेशा खुशियाँ रखे, आपके पेरेंट्स को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपके चुन्नों मुन्नों को सलामत रखे। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में। और यहाँ पे अपने मामों के साथ जो है ना छुपन छुपाई खेल रहा है। चलें जी फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।